Okay, student, good morning. Now, in my last video, you have learned the concept of unit and measurement. Now, today I have discussed another concept related to this chapter, right? Concept is that dimensions of a physical quantity, right? अभी हमें क्या सीखना है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनका हम डायमेंशंस कैसे लिखते हैं, राइट? क्या फंडामेंटल है, तो उसको लिखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, राइट? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मींस क्या है? द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। ओके, नाउ चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, then how can we write the dimensions formula for it? Okay, now one by one discuss today, one by one, right? Let us assume, suppose we have taken a physical quantity of density, right? Density, तो सिंपल डेंसिटी का अगर आपको डायमेंशंस लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? डेंसिटी का फार्मूला, राइट? आपको पता है डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी इक्वल टू लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सभी को पता है ये फार्मूला, राइट? कि डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और आपको मैंने एक कंसेप्ट ये भी बताया था कि हमारे पास 7 टाइप्स की डायमेंशंस होती हैं जिन्हें हम कैसे लिखते हैं, राइट? लेंथ को हम कैपिटल एल से लिखते हैं, राइट? और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिट करते हैं, ओके, राइट? मास को मैंने आपको बताया था, मास को कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से, और इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जितनी भी डायमेंशंस क्वांटिटी होती है, राइट? डायमेंशंस क्वांटिटी उन्हें हम कैसे करते हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, राइट? मास, लेंथ, राइट, हाइट, ब्रीथ, वेट, राइट, ये सब कैसी हैं? एक ही क्वांटिटीज है, लाइक उन्हें एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। चलिए, अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैं कैसे लिखता हूँ? मास है तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से, राइट? मैंने कैपिटल एम लिख दिया नीचे, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपने देखा वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, राइट? वॉल्यूम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, राइट? ब्रीथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं और हाइट को भी मीटर में मेजर करते हैं, राइट? ये सारी क्या है? लेंथ की क्वांटिटीज हैं। तो मींस और वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? देखिए, मास, ठीक है, और डिनोमिनेटर में लेंथ को एल से ब्रैकेट के अंदर अगेन एल, राइट? ओवरऑल हमारे पास क्या जनरेट हो गया है? मास डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ओके, मास डिवाइडेड बाय एल क्यूब। इस एल को मैं जैसे ही ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? m इंटू एल की पावर -3। जो पॉजिटिव पावर थी वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव में चेंज। मींस द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज ml -3। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, नाउ we have discussed some another dimensions of a physical quantities. How can we write? वन बाय वन डिस्कस करते हैं किस तरह से इनकी डायमेंशंस हम लिखते हैं, राइट? सपोज कुछ छोटे छोटे से, लाइक एरिया को क्या लिखते हैं? फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ, ओके। लेंथ को आपको पता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ब्रीथ को भी कैसे करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस अगर मैं इसकी डायमेंशंस लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? एल स्क्वायर, राइट? एल की पावर 2, ओके। मींस अगर इसकी मैं यूनिट लिखता हूं तो यूनिट कैसे लिखेंगे? मीटर में मेजर करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मीटर। मींस मीटर स्क्वायर क्या होगी इसकी यूनिट, राइट? एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। और इसे डायमेंशंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एल मल्टीप्लाइड बाय बी ब्रीथ मल्टीप्लाइड बाय एच हाइट, राइट? इसकी
इसकी अगर यूनिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यूनिट में मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मींस आप लिखेंगे मीटर क्यूब, राइट। ये क्या है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बट अगर इसकी डायमेंशंस लिखेंगे तो आपको पता है मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एल से, राइट। अगेन मीटर क्या है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट। अगेन लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। ओवरऑल हमारे पास क्या जनरेट होके आता है, एल मल्टीप्लाइड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर ब्रैकेट में, ओके। ओवरऑल क्या बन गया, एल की पावर 3। इट्स द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, राइट। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, ओके। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट कुछ और क्वांटिटीज हैं, राइट। जैसे सपोज कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम कैसे लिखते हैं, उनकी डायमेंशंस। सपोज मैं बात करता हूँ स्पीड, राइट, या मैं बोलूँ वेलोसिटी, इसे कैसे लिखेंगे। आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो आपको पता है, डिस्टेंस को हम मीटर पे मेजर करते हैं, राइट, यूनिट इसकी, और टाइम को सेकंड में। मीन्स अगर इसकी ओवरऑल यूनिट की बात करें तो क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। ये क्या है, यूनिट ऑफ अ स्पीड, राइट, या वेलोसिटी आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, मीटर पर सेकंड। बट अगर इसकी डायमेंशंस की बात करता हूँ, स्पीड की डायमेंशंस की बात करता हूँ, डायमेंशंस की बात करता हूँ, तो डायमेंशंस कैसे राइट करते हैं, राइट। आपको पता है डिस्टेंस से तो कैसे मेजर करेंगे, एल से, ठीक है, लेंथ होगी, राइट। टाइम को कैपिटल टी से, मैंने आपको बताया था। ओवरऑल इसे सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, एल टी की पावर -1। ये टी की पावर -1 कहाँ से आया, आपने जब इस टी को न्यूमरेटर में सेट किया, राइट, ट्रांसफर किया, तो आपके टी की पावर क्या आ गई, -1। ओवरऑल स्पीड की या वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या आ गई हमारे पास, एल टी -1, ओके। नेक्स्ट स्पीड के बाद अभी हम चेक करते हैं, चलिए सिंपल सी बात है। सपोज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की अगर डायमेंशंस को हम मेजर करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन, राइट। ए से रिप्रेजेंट करते हैं इस एक्सीलरेशन को, राइट, स्मॉल ए से। अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और आपने वेलोसिटी या स्पीड के भी डायमेंशंस आपने कैलकुलेट की थी, राइट, उसको लिखा था आपने एल टी -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। ओवरऑल इसे ट्रांसफर करेंगे ऊपर, क्या लिखेंगे, एल टी -1 एंड टी -1, ओके। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एल टी -2, ओके। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है, क्या आया, एल टी -2। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। ये सारे सिंपल से हैं, बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सीलरेशन के बाद मोमेंटम, मोमेंटम सुना है, राइट, इट इज रिप्रेजेंटेड एट लेटर P, P इक्वल टू आप लिखते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम को आप लिखते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी।
मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, कैपिटल एम से, राइट। और वेलोसिटी मैंने आपको बताया था एल टी माइनस वन। ओवरऑल मोमेंटम को क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस वन, राइट। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये क्या आ गई, मोमेंटम की डायमेंशंस। सिंपल से फंडे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखते हैं, राइट। चलिए एक और सिंपल सा करते हैं, इसके बाद कुछ थोड़े से टफ मूव करेंगे जो थोड़े से हार्ड होते हैं, राइट, उन्हें कैसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, राइट। F इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन, F इक्वल टू m इंटू ए। पता है आपको, मास को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एंड एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मींस एल टी माइनस टू। ओके, ओवरऑल ऐसे मिक्स कर देंगे तो क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। इट्स अ डायमेंशंस ऑफ फोर्स, राइट। ये आपके पास आ गई फोर्स की डायमेंशंस, सिंपल है। चलिए कुछ टफ करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। Write down the dimensions of gravitational constant capital G. How can we write the dimensional formula of gravitational constant capital G? Gravitational constant capital G, right? Dimensions formula लिखना है मुझे gravitational constant capital G का। तो कैसे लिखते हैं इसे, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मुझे कैपिटल G की डायमेंशंस लिखनी है, राइट। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, लिखेंगे एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G m1 एंड m2। यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। फोर्स को आपको पता है क्या लिखते हैं, अभी निकाला था आपने, एम एल टी माइनस टू कैलकुलेट किया हुआ था आपने, राइट। आर मीन्स डिस्टेंस मीन्स एल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई मास को क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, राइट। और अगला वाला नेक्स्ट कैपिटल एम। इसे इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों कंबाइंड होके क्या बनेगा, ये दोनों कंबाइंड होके क्या बन जाएगा, चेक करिएगा इधर, ठीक है। इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या बनता है, एम एल टी माइनस टू, ओके, और साथ में आपके पास एल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपको इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा एम की पावर टू, ओके। चलिए ऊपर वाले को सेट करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, एम एल वन यहाँ है, टू यहाँ पर है, क्या लिखेंगे, एम एल थ्री टी माइनस टू, ओके, डिवाइडेड बाई एम की पावर टू, ब्रैकेट के अंदर सेट, ओके। अब इसे मैं डिनोमिनेटर को शिफ्ट करता हूँ न्यूमरेटर पे। इसे कैसे लिखता हूँ, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, राइट, इसे रफ करता हूँ ताकि भी आप समझ लें। इसे जैसे ऊपर ट्रांसफर करता हूँ तो क्या आता है, वन ब्रैकेट में लिखेंगे एम एल थ्री टी माइनस टू, ओके, और नेक्स्ट ब्रैकेट में m की पावर माइनस टू। जैसे इसे कंबाइन करूंगा, यहाँ पर पॉजिटिव पावर है और यहाँ पर नेगेटिव है, ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, m की पावर माइनस वन, l की पावर थ्री एंड t की पावर माइनस टू। ये क्या है आपके पास फाइनल रिजल्ट, राइट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस कैसे आई, m माइनस वन, l थ्री एंड t माइनस टू। गॉट इट माय पॉइंट, ओके। नाउ अगेन write down the question. Write down the dimensions of electrostatic constant
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। चलिए सिंपल सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट राइट K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे अब क्या करना है, इस K की डायमेंशंस लिखनी है। तो हाउ कैन बी राइट, प्लीज listen to me very carefully, how can we write the dimensions of the electrostatic constant K, right? You have a formula, you know very well, F equal to what? K Q1 Q2 divided by R square. Okay, again cross multiplication, F R square equal to K Q1 Q2 means K equal to एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। ओके, चलिए डायमेंशंस फार्मूला लिखते हैं। फोर्स का लिखते हैं, आप फोर्स का पता है आपको, ML_T-2, इसको ब्रैकेट के अंदर सेट किया। अगेन R मींस लेंथ, L स्क्वायर। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, चार्ज। देन हाउ कैन बी राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज? I think you have know what formula of electric current, I equal to charge divided by time. Okay, means charge equal to I multiplied by time. I means current, current को आपको मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं और टाइम को कैपिटल T से। means in place of charge you can write A and T. Okay, means in place of Q1 you put here A means ampere and time। ओके, Q1 के लिए हो गया, ठीक है, और Q2 के लिए क्या लिखेंगे, सेम A and T। Q1 Q2 हो गया। चलिए इसे पूरा इक्वेट करते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ML3T-2। ओके, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, A की पावर 2 एंड T की पावर 2, राइट, A की पावर 2 और T की पावर 2। चलिए इसे ट्रांसफर करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ ऊपर। शिफ्ट करूँगा तो क्या लिखूंगा, चेक करिएगा। जैसे मैं इसे ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो क्या लिखता हूँ, ML3T-2, ओके, एंड A की पावर -2 और साथ में आएगा आपके पास T की पावर -2। ओके, T की पावर -2 एंड T की पावर -2। अगेन लिखेंगे क्या, ML3T की पावर -4 और साथ में A की पावर -2। ओके, इक्वेट करते हैं, क्या आता है, अगेन इक्वेट करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ML3T-4 and A-2। It's a dimensional formula of electrostatic constant. It's a dimensional formula of electrostatic constant, right?